अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर वेरीफाई करना है हमें एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जैसे यहाँ पर हमारे जो गिवन नंबर है, पहली पेयर है 26 और 91, हमें इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। फिर हम जब एलसीएम को एचसीएफ से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वो निकलता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ये हमने पहले ही पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल में दिखाया था कि दो नंबर्स अगर हम लेंगे, लेकिन ये खाली दो नंबर्स के लिए है। अगर हम दो नंबर्स लेते हैं फिर हम निकालेंगे उनका एलसीएम भी और एचसीएफ, फिर एलसीएम को एचसीएफ से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो निकलता है जो दो नंबर्स गिवन नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो पहला पार्ट है यहाँ पर 26 एंड 91, हमें इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम कोई भी रूल यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर रूल मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर रूल करेंगे अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट 26 एंड 91, तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 की हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 26 है तो 1 पर 6 है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ पर निकलता है 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 वो निकलते 2 इंटू 13। फिर यहाँ पर हम निकालते हैं, तो फिर हम यहाँ पर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 की हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 2 से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 प्लेस पर 1 है, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा दोनों का ऐड, 90 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो 10 बनता है, लेकिन 10 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 91 को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 हम नहीं ले सकते। हाँ, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है 1, तो 5 से किस नंबर को डिवाइड होगा बराबर, जिसके 1 प्लेस किया तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हमने दिखाया जैसे कैसे 7 से करेंगे, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 7 2, लेकिन यहाँ पर हमें खाली लिखना है, यहाँ पर खाली हमें लिखना है 1, 7 1 जार, ये 7 नहीं लिखना है, नहीं ना, ये 2 लिखना है। 7 1 जार 7 जुबानी याद रखना है, 9 माइनस 7 तो रिमाइंडर निकलता है 2, वो भी जुबानी याद रखना है। तो फिर आएगा नीचे 1 तो बनता है 21, यहाँ पर 21 बनेगा, 7 21, तो यहाँ पर 30 निकलता है। ये एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 निकलते हैं 7 इंटू 13। तो हमने निकाली दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 26 एंड 91। जब हम एचसीएफ निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम कंपेयर करते हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर जो कॉमन वो 13 है, खाली 13 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 खाली यही कॉमन फैक्टर होगा। जो कॉमन फैक्टर 13 है यही एचसीएफ होगा। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है 2 एंड 7, इनको हम छोड़ देते हैं। तो खाली यहाँ पर लेते हैं एचसीएफ के लिए खाली कॉमन फैक्टर्स। तो अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होंगे तो फिर उनको मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर एक ही है तो 13 लेते हैं। यहाँ पर है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 26 एंड 91। जब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो कॉमन तो 13 है, तो एलसीएम में हम लेते हैं कॉमन फैक्टर को खाली एक बार, और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम लेते हैं। तो हम लेंगे पहले जो नॉन कॉमन फैक्टर है 2 और 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू ये 13 जो कॉमन फैक्टर है, इसको हम खाली एक बार लिखेंगे इंटू 13। एलसीएम में हम नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में खाली लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर फिर 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीपल करेंगे तो मिलता है 182। तो एलसीएम उनका है 182, तो एचसीएफ है 13। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लेते हैं 26 और 91, तो अगर हम 26 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे 91 के फैक्टर्स, 3 4 हो सकते हैं, कितने होंगे,
तो जब हम देखेंगे जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन फैक्टर तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वो होगा 13 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा दोनों में। दैट मीन्स ये 13 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, जिससे 26 को भी बराबर डिवाइड होगा और 91 को भी बराबर डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब है दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो निकलता है 82। दैट मीन्स इसका मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम 26 के मल्टीपल निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? हमें 26 का टेबल बनाना पड़ेगा। जो भी नंबर इसके टेबल में आएंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। तो 91 के मल्टीपल्स कौन होंगे? तो 91 के टेबल में आएंगे। तो मल्टीपल्स दोनों के होंगे इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, तो कॉमन भी बहुत से होंगे। अगर इसके भी मल्टीपल निकालेंगे, इसके भी मल्टीपल निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो तो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा, यहाँ पर था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा दोनों का वो होगा 182। इसके बाद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा होगा कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है जिससे 26 जिसको 26 से भी बराबर डिवाइड हो जाएगा और इसको 91 से भी बराबर डिवाइड हो जाएगा। वो बहुत से नंबर होंगे यहाँ पर उसके बाद जिनको 26 से भी डिवाइड होगा, 91 से भी, लेकिन 182 सबसे बड़ा छोटा नंबर है हमारे पास इस वक्त, जिसको 26 से भी डिवाइड हो जाएगा और 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना है LCM into SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कैसे हम अब यहाँ पर हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में करेंगे पहले LCM into SCF। LCM into SCF किसके बराबर निकलना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो निकलना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमारे पास दो नंबर्स हैं 26 और 91, ये हमारे पास दो नंबर है, तो इनका निकला है LCM और SCF। LCM निकला है 182 और SCF निकला है यहाँ पर 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट 26 into 91, 26 into 91। क्या ये बराबर होगा? LCM भी हमने लिया यहाँ पर और SCF भी लिया, इन दोनों का, तो इनको मल्टीपल करेंगे तो ये निकलना चाहिए इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। तो जब मल्टीपल करेंगे 182 into 13 तो वो निकलता है 2336। अब चेक कर सकते हैं, 182 into 13 निकलता है 2336। और जब इनको मल्टीपल करेंगे 26 और 91 को, तो वो यही निकलेगा 2336। तो ये हमें वेरीफाई करना था LCM into SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये था पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है 510 एंड 92। तो पहले हम निकालेंगे 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 को लेते हैं पहले 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेस पर 0 है, तो 2 से इसको बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले 5 को करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा दिखाएंगे 510 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2s are 4 एक ही लेंगे क्योंकि उससे बड़ा है। तो 2 2s are 4, ये 2 यहाँ पर लिखना है, 4 नहीं लिखना है, उसको जुबान याद रखना है। फिर करते हैं सबट्रैक्ट, 5 - 4 1 आएगा, इस 1 को भी जुबान याद रखना है। फिर नीचे आएगा 1 और 1, तो बनता है 11। तो यहाँ पर 1 निकलता है, बनता है 11। फिर हो जाएगा 2 5s are 10, 2 5s are 10। तो ऊपर 11 11 - 10 1 निकलता है, फिर आएगा 0, तो बनता है 10। तो यहाँ पर आएगा 2 5s are 10। अब इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा। कैसे? 5 + 5 बनता है 10, 10 + 2 बनता है 12। तो 3 से डिवाइड होगा, तो 25 को पहले करेंगे, 3 8s are 24, 3 8s are 24, 24 जबान याद रखना है। ऊपर 25 नीचे 24, 25 - 24 1 रिमाइंडर निकलता है, फिर 5 आएगा नीचे, तो बनता है 15, 3 5s are 15। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, तो क्योंकि 1 + 5 है। 5 पहले 8 को करेंगे, 5 1s are 5, यहाँ पर दिखाएंगे दोबारा 85 को कैसे करना है। 85 को 5 से, पहले 5
5 1s are 5, 5 1s are 5, ये 1 यहाँ पर लिखा लेकिन ये 5 नहीं लिखना है। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस 5 निकलता है 3, तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा नीचे तो बनता है 35, 5 7s are 35 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 1s are 5, ऊपर 8 नीचे 5, 8 माइनस 5 3 निकलता है, 3 को याद रखना है, फिर 5 आएगा नीचे तो बनता है 3, 5 बनता है 35, तो 5 7s are 35, ये प्राइम नंबर निकला। अब हम आगे नहीं जाएंगे। फिर निकालेंगे 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 92 की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले 4 को करेंगे 2 से डिवाइड होगा, 2 4s are 8, 8 नहीं लिखना है, 8 को जुबान याद रखना है। जैसे 92 है हमारे पास, 92 2 से करना है, 2 4s are 8, तो यहाँ पर ये 4 हमने लिखा, 8 नहीं लिखा, जुबान याद रखना। 9 माइनस 8 1, 1 को याद रखना, रिमाइंडर 1 है, फिर 2 आएगा जी, 1 2 बनता है 12, तो हो जाएगा 2 6s are, यहाँ पर 1 निकलता है, 2 आएगा, 2 6s are 12। फिर दोबारा 2 से करेंगे, पहले 4 को 2 2s are 4, ऊपर 4 नीचे 4, तो रिमाइंडर 0, फिर 6 आएगा नीचे, फिर 6 को करना है, 2 3s are 6, 23 हमारा वो है एक प्राइम नंबर, तो यहीं पर हम रुकेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 निकलती है 2 into 3 into 5 into 17, 2 into 3 into 5 into 17। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 निकलती है 2 into 2 into 23, 2 into 2 into 23। तो पहले हम देखेंगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है, ये 2, बस ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है। पहले निकालेंगे LCM ऑफ 510 and 92। तो जब LCM निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही बार लिखेंगे, तो जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे उन सभी को हम लेंगे। फिर तो यहाँ पर एक कॉमन है 2, तो 2 के बदले एक ही लिखना है, बाकी सबको लिखना 3 into 5 into 17 into 3 into 23 सभी आ जाएंगे। फिर हम उनका मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल निकलता है 23,460, 23460, तो ये बनता है इन दो नंबर्स का LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम निकालेंगे HCF ऑफ 510 and 92। तो HCF के लिए हमें क्या करना है, तो HCF के लिए यहाँ पर हम खाली लेते हैं जो कॉमन फैक्टर होंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर खाली 2 है, तो हम 2 लिखेंगे एक ही, तो जो बाकी नॉन कॉमन है उनको हम छोड़ देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा, अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा तो हम HCF फिर लेते हैं 1, फिर HCF 1 आएगा जब कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा, तो HCF इज 2। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, यहाँ पर LCM और HCF का हमें निकालना है प्रोडक्ट और देखना है क्या वो इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर LCM है जो 23460 है, इंटू HCF है 2, तो इनको मल्टीपल करेंगे 2 से तो वो निकलता है 46920। जो नंबर्स हमारे गिवन नंबर है वो है 510 और 92। जब इनका निकालते हैं हम प्रोडक्ट तो वो भी निकलता है 46920, तो ये बराबर निकला, हेंस वेरीफाइड। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 336 एंड 54, इनका हमें निकालना है LCM और HCF। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 हमने यहाँ पर लिया है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 है, तो 2 1s are 2, तो 2 को जुबान याद रखना है, ऊपर 3 है नीचे 2 आएगा, 3 minus 2 1 रिमाइंडर निकलता है, 1 याद रखना है, फिर 3 आएगा नीचे, 1 3 बनता है 13, 2 6 are 12, 13 था 12 निकला, 13 minus 12 फिर 1 निकलता है, तो 1 को याद रखना है रिमाइंडर, तो फिर 6 आएगा नीचे, तो वो बनता है 1, 6 वो बनता है 16, 2 is 16। दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लेंगे क्योंकि ये 1 इससे छोटा है, तो 16 को करना है, 2 8 is 16, तो 16 था, 16 भी आ गया नीचे, तो रिमाइंडर 0 निकलता है, फिर 8 आएगा नीचे, तो 2 4s are 8। दोबारा 2 से करेंगे, पहले 8 को 2 4s are 8, तो रिमाइंडर 0, फिर 2 2s are 4, फिर 2 से करेंगे दोबारा, 2 2s are 4, 4 था 4 ही निकला, तो रिमाइंडर 0, फिर 2 को करेंगे, 2 1s are 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, 3 7s are 21, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो निकालते हैं 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 1 4 है, तो दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा, पहले 5 को करते हैं, 2 2s are
4, जैसे यहाँ पर है 54, वो कैसे करेंगे 2 से, 2 2s are 4, तो ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 2s are 4, ये 4 जुबान याद रखना है, ऊपर 5 नीचे 4, 5 माइनस 4 1 आएगा, 1 को रखना है याद जुबानी, रिमाइंडर है, फिर 4 आएगा जी, तो बनता है 14, तो 14 को होगा 2 7s are 14, तो 2 7s are 14, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 9s are 27, अब 9 को होगा 3 3s are 9, तो ये निकलता है लास्ट में हमारा प्राइम नंबर, तो ये हम पर स्टॉप करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 1 2 3 4, फिर है 3 इंटू 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, ये जो 2 है ये 4 बार आया है, तो लिखते हैं 2 पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 पावर 4 मीन्स 2 को 4 बार मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर 4 बार है, तो 2 पावर 4 इंटू 3 एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, तो अब लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, दैट इज इक्वल टू 2 एक ही बार आया है, तो ऐसे ही रहेगा, जो 3 है 1 2 3, इट ऑकर्स 3 टाइम्स, तो लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार आया, तो लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, तो हम पहले मैंने एक रूल बताया था, यहाँ पर हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले हमने लिया था एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स उनको हमने एक ही बार लिखा था, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे उन सबको लिया था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा रूल चेंज किया है, रूल एक ही है, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा पावर नोटेशन में। तो अब कंपेयर करेंगे 336 और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये करेंगे कंपेयर, ये पावर नोटेशन में है। तो आपको याद रखना है जब एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, तो जो ऊपर 2 पावर 4 है नीचे 2 है, ये कॉमन है, यहाँ पर 2 पावर 4 है लेकिन यहाँ पर 2 है, एक ही बार है, यहाँ पर 4 बार है। एलसीएम जब निकालेंगे तो हम लेते हैं जो कॉमन है, इनका जो हाईएस्ट पावर होगा, ये याद रखना है। एलसीएम जब एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन फैक्टर इसमें है, इनका जो हाईएस्ट पावर होगा वही लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पावर 1 है, 2 पावर यहाँ पर इट्स ओनली 2, दैट मींस 2 पावर 1, यहाँ पर 2 पावर 4, तो इन दो में से हम लेते हैं हाईएस्ट पावर वाला नंबर, तो वह है 2 पावर 4, यहाँ पर हमें 2 पावर 4। अब कॉमन 3 भी है, यहाँ पर 3 यहाँ पर है 3 ओनली 1 टाइम, यहाँ पर है 3 टाइम्स। तो इन दो को जब कंपेयर करेंगे तो इन दो में से हमें लेना है जो हाईएस्ट पावर हो, जो हाईएस्ट पावर वाला होगा। तो इन दो में हाईएस्ट पावर वाला ये है, क्योंकि ये 3 पावर 3 है, तो 3 पावर 3 लिया है, तो फिर बचता है 7, तो 7 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर लिया 2 पावर 4, यहाँ पर लिया 3 पावर 3, लेकिन ये 2 और 3 को नहीं लिखना है फिर, क्योंकि कॉमन आ जाएगी, कॉमन है, तो कॉमन में लेना है हमें प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उन्हीं को हमें लिखना है, फिर इनको मल्टीपल करना है, वो निकलता है हमारा एलसीएम। जैसे यहाँ पर 2 पावर 4 हाईएस्ट है, 3 पावर 3 हाईएस्ट है, तो फिर 7 में भी ये इनको हमें इनका फिर निकालना है प्रोडक्ट। 2 पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर करना है 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर करना है 7, तो वो निकलता है 3024। यहाँ पर याद रखना है आपको ये नहीं करना है 2 इंटू 3 इंटू 7, आपको 2 पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, फिर इंटू करना है 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स, फिर मल्टीपल करना है 7, तो आपको मिलेगा 3024। जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफ, एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट का मतलब है ऑफ, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो जो इनमें कॉमन फैक्टर होंगे, जो इनमें कॉमन फैक्टर होंगे, इसका लेते हैं लीस्ट पावर। लीस्ट मीन्स जिसका पावर, जिसकी डिग्री सबसे कम, जिसका पावर सबसे कम होगा। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे 2 पावर 4 2 को, तो एचसीएफ के वक्त हमें लेना है इन दोनों में से जो कम पावर वाला है, लीस्ट पावर वाला है। तो 2 पावर 4 2, ये लीस्ट वाला है, तो 2 लेंगे, इनटू इन दो में से जो लीस्ट होगा, ये 3 है, ये 3 पावर 3 है, तो ये 3 लेंगे, लीस्ट पावर वाला 3 लेंगे, और जो ये 7 है ये कॉमन नहीं, उसको हमें छोड़ना है। तो यहाँ पर एलसीएम में हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसमें हम सभी फैक्टर लेते हैं जो कॉमन होंगे,
जो कॉमन होंगे इनमें हाईएस्ट पावर वाले, और जो नॉन कॉमन होंगे उनको भी हम लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ खाली कॉमन फैक्टर्स। इसमें है ऑल फैक्टर्स, इसमें है कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से जो लीस्ट पावर होंगी वही लेते हैं, कम पावर वाली। जो यहाँ पर 2 पावर 4, यहाँ पर 2 है तो 2 लेंगे, इंटू 3 पावर 3, इनमें से जो लीस्ट पावर वाला है वो है 3, सो 2 इंटू 3 7 जो है वो नॉन कॉमन है, इसको हमें छोड़ना है। तो 2 इंटू 3 2 3 6। या आप जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 दिखाया था, आप उसी हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी चेक करना है वेरिफिकेशन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो एलसीएम हमारा है, यहाँ पर एलसीएम है 3024 इंटू एचसीएफ है 6। जब इनको मल्टीपल करेंगे 3024 को 6 से तो बनता है 18144। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है हमारे, जब इनको मल्टीपल करेंगे 336 इंटू 54, जब इनको मल्टीपल करेंगे वो भी निकलता है 1844। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमें वेरीफाई करना था।